मंगला जी, आप आपातकाल में जेल गए थे, या आपने भी जी। यातनाएं भुगती हैं। कब से कब तक रहे आप जेल में, कहाँ की जेल में थे? हम लोग 15 नवंबर से 31 जनवरी तक गुड़गांव जेल में थे और पूरे हम जिले से 70 लोग थे। पलवल से 31 लोग थे, उसमें से 11 लोग पलवल में थे, 20 लोग हम लोग गुड़गांव में थे। और बहुत बड़ी जगह नहीं थी वो, जिसमें 70 आदमियों को ठोक करके रखा था, क्योंकि सरकार के पास ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं थी कि अधिक दबाव झेल सके जेलें। और हम लोगों को छोड़ करके एक भी हिंदू कैदी नहीं था पूरी जेल में। एक भी हिंदू कैदी नहीं कैदी था? नहीं था। हम 70 लोग ही हिंदू थे, बाकी सब लोग मुस्लिम थे और उनका नॉन हिंदू थे। और उन सबका रहन सहन का तरीका, खाने पीने का तरीका, वो सब बिल्कुल डिफर था। यानी इतनी गंदगी थी जेल के अंदर कि हमें ऐसे लगता था कि किसी कूड़ेदान के अंदर आकर के बैठ गए। लेकिन हम लोग संघ के कार्यकर्ता थे, इसलिए हम लोगों ने तीसरे दिन ही पूरी जेल को धो डाला, पानी खींच खींच करके कुएं से। और आप ताज्जुब करेंगे कि उस वक्त 3 पीपे हमने बीड़ी के ठुल्ले जेल में से निकाले। और वहां पर जो बाकी कैदी लोग थे वो सब धूप में बैठ करके जुए मारते रहते थे। यही वजह थी कि हम लोगों को पर भी जुओं का काफी कहर रहा। यानी हमारे सारे बालों में जुएं हो गई थी, मूछों में जुएं हो गई थी, जमजुआ हो गई थी और बड़ी खारिश होती थी। इतनी खारिश होती थी कि ऐसा मन करता था कि इन बालों को उखाड़ उखाड़ के फेंक दें। सारे कपड़ों में भी जुएं हो गई थी। बाकी टॉयलेट्स की कोई व्यवस्था नहीं थी, भोजन की कोई हाइजीनिक की का तो सवाल ही क्या है, वो अगर मिल जाए तो भी ठीक है। तो इस तरह का वहाँ नारकीय जीवन था। और हम लोग क्योंकि सी क्लास जेल में थे, क्योंकि और वो जो हमारे साथ एक दो लोग ऐसे भी थे जो ए क्लास जेल के थे, लेकिन वो भी हमारे साथ इन्होंने रहना स्वीकार किया कि भी हम तो इकट्ठे रहेंगे, हमें कोई स्पेशल फैसिलिटीज नहीं चाहिए। तो हम लोगों ने पहले 2 4 5 दिन में ही हमने अपनी सारी व्यवस्थाएं ठीक से अपने हिसाब से करी और जेल के मैनुअल के हिसाब से करी। और उससे हम लोगों ने थोड़ा सा हमें आराम भी हुआ, हमने ठंड को भी काबू में किया। खाने पीने की जो व्यवस्था थी उसमें हमारे बाबू चंद्रभान जी की ड्यूटी लगाई गई थी रसोई में। तो ये वहाँ रसोई से इकट्ठी रोटियां ले आते थे, तो हम पंगत में बैठ के खाते थे। तो जिसकी जितनी जरूरत होती थी उतनी रोटी ले लेता था। अदरवाइज तो 3 रोटी के हिसाब से रोटी मिलती थी, क्योंकि आटे का वेट फिक्स था कि एक कैदी को इतना आटा मिलना है सुबह से शाम तक। ऐसे ही सब्जियों की बड़ी व्यवस्था थी, वहाँ कुट्टी काटने की मशीन लगा रखी थी और उस कुट्टी काटने की मशीन में खटाखट सब्जियां काट करके, और वो एक लड़ामड़ी सी थी, जैसे आप देहात में आपने देखा पशुओं को पानी पिलाने के लिए वो बना लेते हैं, उसमें वो डालते थे और 2 कैदी उतर जाते थे, वो पैरों से हिलाते रहते थे उसको, और पानी निकाला और वो भगोने में चढ़ा दी। तो इस तरह का वहाँ वातावरण था कि हम लोगों के लिए रहना, और उन दिनों को याद करके आज भी हमारे रोंगटे खड़े होते हैं। वहां पर कोई स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं थी। यानी अब किसी को बुखार हो गया तो हो गया, मरे तो मर जाओ, ना सरकार को कुछ पकड़ता था ना जेल प्रशासन को। तो उस टाइम पे जो सत्याग्रही थे, जो स्वतंत्रता सेनानी थे, एक तरह से सत्याग्रही थे, तो उनमें से किस संगठन के लोग ज्यादा थे? आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ही सारे कार्यकर्ता थे। पूरे देश भर में लगभग 2.25 लाख कार्यकर्ता आरएसएस के उस जमाने में अरेस्ट हुए, चाहे वो मीसा में थे, डीआईआर में थे, या और बाकी धाराओं में थे, या बगैर धाराओं के भी थे। आर्य समाज और दूसरे संगठनों आर्य समाज का कोई विशेष योगदान नहीं था एज ए समाज। बाकी आर्य समाज के कार्यकर्ता जो लोग हैं वो अपने संघ के भी कार्यकर्ता हैं, लेकिन एक सामाजिक संस्था के उनका कोई योगदान नहीं था, संस्था के नाम तो नहीं। अदरवाइज तो हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता आर्य समाज के अनुयायी हैं। हाँ, संघ के अनुयायी हैं। अच्छा, वर्षों के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद में आप लोगों को सम्मान, आप लोगों का सम्मान किया गया। हाँ, पीछे और सम्मान स्वरूप 10,000 रुपए की जो पेंशन भी दी गई है, क्या कहना है इस पर? देखिए, हम लोग को ये सरकार ने हमें पेंशन दी, लेकिन हमारे बहुत सारे बंधुओं को तो पेंशन की आवश्यकता भी नहीं है। ना ही ये लोग जो जेलों में वहाँ सड़े, और हम तो फिर भी कम पीरियड के लिए रहे, बाकी लोग तो 19-19 महीने जेल में रहे। तो उनको 10,000 रुपये दे करके उनका हम कोई एहसान तो नहीं उतार सकते। ना भारतीय जनता पार्टी कोई एहसान उतार सकती है, ना कोई सरकार उतार सकती है। लेकिन हाँ, एक सम्मान के लिए वो मैं समझता हूँ सफिशिएंट है। अभी वो 10 का 20 कर दिया है, और अभी ये 2 1 साल से 3 साल से इन्होंने लोकतंत्र सेनानियों को पार्टी के स्तर पर, जिला स्तर पर इकट्ठे करके सम्मान करना भी शुरू किया है।
लेकिन आज का जो परिवेश जो दिखाई देता है पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी का, या जो राजनीतिक जो दबदबा दिखाई देता है, उसमें ये जो लोकतंत्र सेनानी थे ये नींव का पत्थर थे। इन्हों के ही कारण से आज उस दिन से, क्योंकि पार्टी का भी और संगठन का ग्राफ ऐसे ऊपर चलता गया। मैं मेरा मानना है कि अगर ये आपातकाल नहीं आता तो हम कभी सत्ता में भी नहीं आते, क्योंकि हमारे जो कार्यकर्ता थे वो इतनी कसौटी पर उतर करके जेल में सड़ करके 2-2.5 महीने 3 महीने कोई 19 महीने तक, वो जब जेल से बाहर आए तो उनके मन में उनके खून में कांग्रेस के प्रति एक ऐसा रोष पैदा हो गया था कि कुछ भी हो हमें इनका विरोध करना है। और वो क्योंकि वो जरूरी भी था। यानी आप ये देखिए कि अगर हमारे मौलिक अधिकार खत्म कर दे कोई सरकार, हमें बोलने की अधिकार आजादी ना हो, हमें लिखने की आजादी ना हो, हमें पढ़ने की आजादी ना हो, हम किसी को चैलेंज नहीं कर सकते, किसी राजनेता को गाली नहीं दे सकते हैं। यदि कोई बगैर किसी पार्लियामेंट में सेशन के पास कराए बिना ही प्रधानमंत्री के कार्यकाल को 5 साल की जगह 6 साल कर दिया जाए, संविधान में इतने सारे संशोधन कर दिए जाए, तो अगर हम लोग उसकी आवाज नहीं उठाते, और जब हमने वो आवाज उठाई तो संगठन भी पूरी तरह से निखर करके सामने आया। और उस दिन के बाद से हमारा संगठन दिन दूनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है। मेरा मानना यह है कि जब जब भी संघ पर प्रतिबंध लगा, ये तीसरा प्रतिबंध था, तो जब जब भी संघ पर प्रतिबंध लगा, प्रतिबंध के बाद संगठन हमारा और निखर के और मजबूती के साथ और देशभक्ति के साथ जज्बे के साथ आगे बढ़ा। सत्यपाल जी, जी आप लोग भी जेल में गए थे 1977 में। किस तरह की यातनाएं जेलों में दी जाती थी आप लोगों को, और पहनने के लिए और ओढ़ने के लिए, बिछाने के लिए किस तरह के कपड़े दिए जाते थे? देखिए, जब हम शुरू में गुड़गांव जेल के अंदर जब हमने एंटर किया तो शाम को हम पहुंचे थे वहाँ पर, तो बर्तन हमारे पास थे नहीं खाने के लिए। तो भोजन जो सरकार की तरफ से दिया जाता था, तो उसमें हमारे पास कोई बर्तन नहीं होते थे। 3 रोटियां हमको मिली थी, साथ में दाल मिली थी। तो 3 रोटियों का हाथ पे रख करके खाना, दाल इतनी पतली होती थी, दाल तो दिखाई देती नहीं थी उसमें। फिर भी हमने अपना दिमाग लगा करके, हम सब ने, कि एक रोटी की कटोरी बना करके और उसके अंदर दाल डाल करके तब खाते थे। तो एक तो ये था जिसकी वजह से हमें 3-4 दिन 5 दिन हमको काफ़ी इस तरीके की हमने यातनाएं सहन की, क्योंकि हमारे जो सत्याग्रही थे साथ में, उन लोगों ने जेलर से भी बात करी, तब कुछ व्यवस्था में सुधार हुआ, तो बर्तन मिलने शुरू हो गए। ओढ़ने बिछाने के कपड़े वगैरह? ओढ़ने बिछाने के कपड़े हमें मिले थे, और सर्दियों के दिन थे, कंबल मिले। पहले शुरू में कंबल मिले थे, फिर रजाई मिली, गद्दे मिले। लेकिन गद्दे और रजाई और जो मिले थे हमको, वो इतने पुराने थे कि इनमें बदबू आ रही थी। और बदबू ही नहीं, बल्कि उनमें जुएं पड़ी हुई थी, और जुएं भी ऐसी थी, जंजू होती थी, जिसने हमारे शरीर का, हमारे सत्याग्रही जितने भी थे, उन सबका मतलब जो खराश की स्थिति पैदा कर दी थी। रात को नींद नहीं आती थी, दिन भर नींद नहीं आती थी, खाने पीने में परेशानी। और फिर हमारा जो बैरक था, वो बैरक बिल्कुल शौचालय के बराबर में था, जहाँ इतनी बदबू आती थी कि जिसकी वजह से हमें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता था। आपके साथ पलवल के कितने लोग थे? हमारे साथ पलवल के 28 लोग थे जी उस समय। 3 बच्चे थे, 31 में से 3 बच्चे थे जो छोड़ दिए गए थे बाद में। बच्चे कौन थे? एक तो धर्मेंद्र थे जी, एक जेडीआर थे, धर्मेंद्र प्रेस वाले, धर्मेंद्र प्रिंटिंग प्रेस वाले, एक जेडीआर थे, एक और थे सज्जन सुरेंद्र शायद उनका नाम था। उनको छोड़ दिया गया था क्योंकि वो नाबालिग थे। अच्छा, कुछ कार्यकर्ता ऐसे थे, बताया जाता है कि चूहे उनके पजामों में छोड़ दिया जाता था और इस तरह की यातनाएं दी गई। यहाँ गुड़गांव जेल में भी ऐसा रहा क्या? नहीं, गुड़गांव जेल में तो चूहे छोड़ने का तो कोई ऐसा नहीं रहा, लेकिन हाँ, जुओं का बड़ा ये बोलबाला था। लेकिन चूहे भी छोड़े गए थे। चूहे छोड़े गए थे ऐसे। अब आपको क्या लग रहा है, अब आपको सम्मान भी सरकार के द्वारा दिया जा रहा है आप लोगों को? हमें इस बात की खुशी है कि हमने देश हित में अपने लोकतंत्र को बचाने का पूरा भरसक प्रयास किया था, और आज जो हमें सरकार उसका सम्मान दे रही है, पेंशन के में भी सम्मान दे रही है, बसों की यात्रा के लिए भी सम्मान दे रही है हमको। और ये सम्मान वैसे तो हमारे लिए गर्व की बात है, चाहे सम्मान हमें मिलता है या ना मिलता, हम फिर भी गर्व से, हम अपने देश के लिए जो हमने काम किया उस पर हम बहुत ज़्यादा गर्व करते हैं अपने।
आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर सरकार उनको मतलब सरकार एक बड़ा कार्यक्रम करने जा रही है। पलवल में क्या कुछ तैयारियां हैं? पलवल में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जितने भी स्वतंत्र या लोकतंत्र सेनानी हैं उनका सम्मान करने की योजना बनाई है। अच्छा, आप भी जेल में गए थे, कैसा अनुभव रहा जेल का? जेल का बड़ा अच्छा अनुभव रहा कि एक सही कॉज के लिए, सही उद्देश्य के लिए गए थे और हमारा गर्व है उसके ऊपर कि हमने उस उद्देश्य की प्राप्ति करी है। पलवल से कुल कितने लोग थे जो जेल में गए 31 थे? व्यक्ति थे, 31 व्यक्ति थे। और उनका कसूर क्या था? कोई कसूर नहीं था जी, वो इंदिरा जी की तानाशाही के विरुद्ध नारे लगा रहे थे हम सब मिलकर, और हम पर झूठे आरोप लगाकर भी डाक खाने में आग लगाने गए थे। ये झूठे आरोप लगाकर हम सबको बंद किया गया और वो आदेश फिर ऑनरेबल हाई कोर्ट से निरस्त भी हुए। हमको 2.5 महीने जेल में रखा गया। 14 नवंबर 1975 को सत्याग्रह किया था और न्यायालय पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश से ही 31 जनवरी 1976 को हम जेल से रिहा हुए थे। अच्छा, उस समय जेलें बड़ी भी नहीं थी, तो कहाँ-कहाँ पलवल के लोगों को कहाँ-कहाँ रखा था? गुड़गांव और कुछों को पलवल और बाकियों को गुड़गांव। गुड़गांव में और पलवल में। हाँ जी। किस तरह की यातनाएं बता रहे हैं कि यातनाएं दी जाती जो थी? एक बाद में जो जनता पार्टी के टाइम पे जेल सुधार अधिनियम लागू किए गए, इसलिए लागू किए गए थे कि जेलों में नारकीय व्यवस्था रहती थी। बिल्कुल कोई सफाई की व्यवस्था नहीं, कोई कैदी के स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं, कोई उनके लैट्रिन बाथरूम की सही समस्या, कोई समाधान नहीं, कोई उनके बिस्तरों का, बर्तनों का, तो खाने का, किसी भी तरह की व्यवस्था ठीक नहीं थी वहाँ पे। एक नारकीय जीवन जीने के लिए वहाँ कैदी को मजबूर किया जाता था। कितने सालों के बाद बदलाव आया इस व्यवस्था में? कितना समय लगा उसमें? उसमें जब फरवरी मार्च 1977 में चुनाव हुए और इंदिरा जी चुनाव हार गई, जनता पार्टी की सरकार बनी और उसमें फिर जेल मंत्रालय अलग बना था। उसके बाद फिर सुधार शुरू हुए। जिस नेता ने इंदिरा जी को हराया था, राजनारायण ने, वही जेल मंत्री बने और उन्हीं के शासनकाल में फिर जेलों में सुधार शुरू हो गए जो अब तक लागू है।